हजरत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर न देना, उनका पैगाम मेरे सर आंखों पर, उनकी बात की इज्जत करता हूँ, उनसे मैं देरी ना मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ आप उन्हें खबर न देना। घर वालों ने हुजूर की बात को टाल दिया और वाकईतन हुजूर ने जो कहा था कुछ देर के मेहमान हैं, ये बात हुई और फिर गशी तारी हुई, उसी में उनका इंतकाल हो गया, उसी में इंतकाल हुआ। अब दूसरे लोगों ने जो सुना था कहा रसूलुल्लाह को खबर दें, उनके घर वालों ने मना कर दिया, कहा ना। तलहा ने वसीयत की खबर न देना। बहरहाल जल्दी जल्दी कब्र का इंतजाम किया गया, कफन का इंतजाम किया गया, गुस्ल का इंतजाम किया गया, गुस्ल कराया गया, कफन दिलाया गया और नमाज जनाजा किसी सहाबी ने पढ़ाया और दफन किया गया। दफन करते करते सुबह के अजान का वक्त हो गया। हाफिज साजिद ऊपर आ जाइए। सुबह के अजान का वक्त हो गया। जब अजान का वक्त हुआ सुबह का, उस वक्त में दफन खत्म हुआ और साहबा ने अपने जो साहबा वहां मौजूद थे और उनके घर वालों ने मिट्टी बराबर की और हाथों को धोया और कहा अब चलो पैगाम पहुंचाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। गए तो देखा, जब मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे तो देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से मस्जिद में आने के लिए निकल रहे हैं। फौरन पैगाम दिया कि हजरत तलहा का इंतकाल हो गया। कहा जनाजा, जनाजा भी खत्म हो गया, दफन भी खत्म। कहा मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, बज़ाहिर नाराज होना था, नाराजगी पैदा हो गई हुजूर के दिल में। हुजूर नागवारी महसूस किए, हुजूर नागवारी महसूस किए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने कहने के बावजूद मुझे खबर क्यों नहीं दिया? उनके घर वालों ने कहा या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज ना हो, दिल में किसी तरह का बदगुमान ना हो। असल बात यह है कि हमने जब उनसे ये पैगाम पहुंचाया तो तलहा ने कहा हुजूर को पैगाम न देना। क्यों पैगाम न देना? बताओ मेरे साहबा क्यों पैगाम न देना? इसलिए पैगाम न देना, तलहा से हमने पूछा तो तलहा ने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो जाए। मुझे यकीन है ये यहूदी जो दरमियान में हैं ये हुजूर के ताक में हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के फिराक में हैं। हुजूर को जब ये पैगाम पहुंचे कि तलहा का इंतकाल हो गया, हुजूर इतनी मोहब्बत मुझसे किया करते हैं, न अबू बकर को बुलाएंगे, न उमर को बुलाएंगे, न उस्मान को बुलाएंगे, न अली को बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, तन्हे तना रातों में निकल आएंगे और जब रात में तन्हा निकल आएंगे ये यहूदी हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के लिए तक में बैठे हुए हैं, कहीं हुजूर को तन्हा देखकर हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाएं। मैं नहीं चाहता, मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि मेरी वजह से, मेरे जनाजे की वजह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आंच आ जाए। ये है मोहब्बत, ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। और सुनो मोहब्बत, आप भी मोहब्बत करना सीखें मेरे भाइयों। बात तो जहन में बहुत आ रही है लेकिन आप बुरा मान जाएंगे। सिर्फ जलसा कर देना मोहब्बत नहीं है, दाढ़ी रख लेना मोहब्बत नहीं है, नमाज पढ़ लेना मोहब्बत नहीं है, रोजा रख लेना मोहब्बत नहीं है, सर पे अमामा बांध लेना मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो नाम है, हुजूर की इत्तिबा करना, हर चीज में हुजूर को अपना मॉडल मानना, हर चीज में हुजूर की इत्तिबा करने का नाम मोहब्बत है। गज़वे हुदैबिया का मौका है। अबू सुफियान अभी काफिर है, मक्के में रहता है, काफिर है, बाद में चल के मुसलमान हुए लेकिन अभी काफिर हैं। उनकी बेटी मोमिना है, उनका नाम उम्मे हबीबा है। आज अगर कल मौलवी जावेद की बेटी पैदा हो, मैं कहूँ मौलवी जावेद साहब नाम क्या रखे ना, आप रख दीजिए, मैं कहूँ उम्मे हबीबा। मौलाना ये ओल्ड मॉडल है। अरे हुआ है, यही मामला है। मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मौलाना मेरे घर में पोती पैदा है, उसका नाम रखिए। मैंने कहा उम्मे रोमान रख दो। उम्मे रोमान, उम्मे रोमान वो है मालूम? उम्मे रोमान वो हस्ती है दुनिया के अंदर कि सारी दुनिया की औरतें दुआ करती हैं अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे, सारे दुनिया के मर्द दुआ करते हैं अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे, जन्नतुल फिरदौस दुआ करती है ए अल्लाह मुझे उम्मे रोमान अता कर दे। कितना उम्दा नाम होगा वो, कितनी ऊंची शख्सियत होगी। कौन है?
हजरत आयशा की माँ हैं, हजरत अबू बकर की बीवी हैं, हुजूर की सास हैं, उम्मे रोमान उनका नाम है। मैंने उस बंदे से कहा उम्मे रोमान रख लो, कहा नहीं मौलाना ये ओल्ड मॉडल है। मैं क्या फिर न्यू मॉडल क्या है ना, न्यू मॉडल में सोचता हूँ उसकी बड़ी बहन का नाम करिश्मा है, इसका नाम करीना रख दूं। रखा आज तक है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। और फिर हम लोग जो सनिया बनिया सुबराती गुरुबरिया जुम्मा, जो जुम्मे में पैदा हुआ उसका नाम जुम्मा दे दिए, शनिचर में पैदा हुआ सनिया दे दिए। अभी वो हाफिज अंसारुल्लाह साहब बयान फरमा रहे थे ना कि वो साहबा की औरतें जो हैं जब उनका बच्चे को वो डोली में सुलाना चाहती थी तो कहती थी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लल्लाह। वो शुरू से बच्चे के जहन में डालती थी कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हादी नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसलिए उनके बच्चे सहाबी बनते थे, उनके बच्चे वली बनते थे, उनके बच्चे आलिम बनते थे, उनके बच्चे हाफिज बनते थे। लेकिन हमारी माँ टीवी के ऊपर नजर है और बच्चा जब रोने लगा, ये वहां जो सुन रही यहां गा रही डंडोले मेरा मन बो। अब इसका बच्चा डांसर होगा, इसका बच्चा एक्टर होगा, इसका बच्चा जो है इस्लाम का मुनाफिज, इस्लाम में रह के इस्लाम के खिलाफ करने वाला होगा। अच्छी बात उन्होंने कहा, नौजवान तू अपने बच्चे का अच्छा नाम रख, नौजवान अच्छा नाम रख। अच्छी बात की तरफ इशारा किया था उन्होंने, इसलिए मैं दोहरा दिया कि बात अच्छी है कि हम अच्छा नाम रखें। याद रखिए माँ बाप के हुकूक में से एक हक है कि अच्छा नाम रखना, सिर्फ अकीका करना उसका हक नहीं है। अच्छा नाम रखना हक है, अकीका करने की सबके पास तौफीक नहीं है, अच्छा नाम रखने की सबके पास तौफीक है। अच्छा हमारे पास लोग आते हैं ना, मौलाना जरा नाम दे दीजिए बच्चे का, कहा ठीक है फला नाम रख लो। नहीं नहीं आप लिख के दे दें, 7 8 9 10 नाम लिख के दें, चॉइस हमारी होगी। हाँ चॉइस हमारी होगी। अरे तुझे क्या पता है तू चॉइस क्या करेगा। और आजकल लोग पाकिस्तानी नाम बड़ा पसंद है, अजीज यूसुफ, इकबाल आमिर, ये बड़ा पसंद है इनको। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल हक, अब्दुल बासित, अब्दुल अहद, ओल्ड मॉडल। उम्मे रोमान को ओल्ड मॉडल कहा, जिसको जन्नत पुकारती है, जिसे जन्नत प्यार करती है। बहरहाल हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बीवी हैं, एक काफिर की बेटी हैं, काफिर अभी काफिर हैं, इस्लाम नहीं लाए हैं। बीवी के घर में जाते हैं, मदीना पहुंचते हैं, कहा मदीना तो आया हूं, चलो सुना है मेरी बेटी यहीं पे है, बेटी से मुलाकात कर लो। अल्लाह अकबर, बेटी के घर में दस्तक देते हैं, हुजूर के घर में दस्तक देते हैं, दरवाजा ठोकते हैं, दरवाजा खोलती हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। देखती हैं बाप है, देखती हैं बाप खड़े हैं। आज हमारी माँ, हमारी बहनें अपने बाप और भाई को देख के बेचैन हो जाती हैं। जितने सास ससुर का गिला शिकवा रहता है, जितने मर्द से नाराजगी रहता है, पहले ही फुर्सत में अपनी माँ को सुनाती है। और उसका भाई जब जाता है उसको सुनाती। भाई बड़ा एक्टर होता है, वो पूरा ट्रेंड होके जाता है, फिकर काय करती है, अगर इनको अंदर न कर दो मेरा नाम नहीं। ये बात है, ये चीज है, ये चीज हो रहा है। तुझे जरूरत नहीं, तेरा भाई अभी जिंदा है। बाप कहता है तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरा बाप जिंदा है, अंदर कर दूंगा। और बताओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम फातिमा है। फातिमा और अली दोनों की शादी हो गई थी इत्तेफाकन। एक दिन दोनों के दरमियान कुछ नाइत्तेफाकी हो गई। इंसान है, घर है, शौहर बीबी हैं, कमी बेशी है, मुमकिन है कुछ कम बेशी हो जाए, मुमकिन है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, न कि उसको कोई मामला अदालत तक लेकर जाना चाहिए। आज हमारी अदालतें इंतजार करती हैं, याद रखो मुसलमानों, आज हमारे थाने इंतजार करते हैं तुम्हारे केस का।
आज हमारे थाने इंतजार करते हैं तुम्हारे केस का, आज ये हमारे वकील इंतजार करते हैं तुम्हारे केस का, आज हमारे ये जज इंतजार करते हैं तुम्हारे केस के गलत फैसला देने का। और तुम हो कि अपना सारा मामला जरा जरा सा बच्चा उसके घर में ढेला मार दिया, थाने में चलो। मस्जिद में गए तरावी पढ़ने, एक आदमी जो है बड़ा था, बच्चा बदमाशी कर रहा था, बड़ा जो है उसको डांट दिया, मेरे बच्चे को डांटा, एफआईआर काट दो। एफआईआर लिखना भी जानते नहीं, हबीब मुल्क साहब जरा एफआईआर लिख दो। एफआईआर लिखना जानते हैं, लेकिन लेके पहुंच गया वहां तक, और इसी चीज का वो इंतजार कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को बंद करने का, हमारे मदरसों को बंद करने का, हमारे पंचायत को बंद करने का, हमारे घरों में दाखिल होने का, ये उनका प्लान है। और आप समझते नहीं है, जरे जरे सी बात में थाना चलो, कोर्ट चलो, कचहरी चलो, टान दूंगा, बड़ा भाई फिक्र करने में पहुंचा दूंगा। होता भी है, कितनी केसेस ऐसी हैं, कितनी बहनें आज हमारे घर में तलाक लेकर बैठी हैं, कितनी बहनें बेवा होकर बैठी हैं, कितना घर तबाह बर्बाद हो गया है आपकी वजह से, आपकी नासमझी की वजह से। मेरे भाइयों, अली और फातिमा के दरमियान नाइत्तेफाकी हो गई, थोड़ा सा रंजिश पैदा हुआ, हजरत अली नाराज हो गए घर से निकलकर। आज जब कोई नाराज होता है ना, तो ये नाराज होता है सीधा बहन के घर को जाता है, इसलिए कि बहन रिंग मास्टर होती है, बहन रिंग मास्टर होती है, ये सीधा नाराज होता है, बहन के घर को जाके सारी शिकायत बीवी करता है। हजरत अली की बहन भी थी, अली बहन के घर नहीं गए, अली फूफू के घर नहीं गए, अली किसी और के दोस्त के घर नहीं गए, सीधा मस्जिद नबवी में गए और जाकर सो गए। हुजूर को पता लगा कि बेटी और दामाद के अंदर कुछ नाइत्तेफाकी हो गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर आए, दस्तक दिया, फातिमा ने सलाम किया, रसूलुल्लाह ने कहा अली कहाँ, आईना अली, अली कहाँ? कहा या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं, थोड़ी सी बात में रंजिश हो गई, इसके लिए अली नाराज होकर चले गए। या रसूलल्लाह वो बेटी ऐसी नहीं थी, हमारी बेटियों की तरह, हमारी बहनों की तरह, जाने दो उसको, उसे थाने में ले जाओ। ऐसा नहीं कहा, कहा या रसूलल्लाह आप मना दीजिए, ए मेरा अब्बाजान आप मना लीजिए, आप बुला लीजिए, आप हम दोनों को मिला दीजिए, आप हम दोनों को मिला दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से कहा अबू बकर कहाँ, उमर कहाँ, जल्दी तलाश करो अली कहाँ है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, अली को तलाश रहे, तलाश रहे, तलाश रहे। आखिरकार देखा कि अली जो है मस्जिद नबवी में औंधे होकर पड़े हैं। मस्जिद नबवी माशाल्लाह उस दौर से मार्बल की थी, है ना? हाँ, हमारे मुनीर भाई कहते हैं बिल्कुल आप सही कहते। मस्जिद नबवी उस टाइम कंकर की थी, मिट्टी की थी, ऊपर झोपड़ा था, अली उसी में एक कोने में पड़े हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाकर मजाकन कहा, उन्हें ऐसा पैर में ठोकर मारा और कहा कुम या अबा तुराब, ए मिट्टी का बाप खड़ा हो। तभी से हजरत अली का नाम जो है बुलाने का नाम अबू तुराब हो गया। कुम या अबा तुराब, खड़ा हो। हजरत अली घबरा गए हुजूर को सामने देखकर, साहबा को देखकर परेशान हो गए, जैसे आप पुलिस को देख के परेशान हो जाते हैं, आप पुलिस को देख के परेशान हो जाते हैं। अरे थाना और पुलिस वाले तेरी जिंदगी में दीन नहीं ला सकते, तेरी जिंदगी से दीन निकाल जरूर सकते हैं, दीन नहीं ला सकते। अगर दीन को जिंदा करना है, रसूलुल्लाह को मॉडल बनाना होगा, रसूलुल्लाह के घर को, उनके बेटी और दामाद के घर को मॉडल बनाना होगा, उनको अपना आइडियल बनाकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए कि अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया है, उसवतुन हसना, कोई आयत है जहन से मेरे निकल रहा है, अल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो है हम सब के लिए मॉडल है, उसवे हसना है, उसको मान के हम चलेंगे, कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत अली खड़े हो गए, कहा ले आओ, हाथ पकड़ा। वो भी ऐसे दामाद तो नहीं थे, जाओ जाओ तुमसे जो करना है कर लो, तुम्हारी बेटी घर को ले जाओ, ऐसा नहीं कहा। सीधे सीधे चुपचाप, जैसे बहुत बड़ा गुनाह किया है, पीछे पीछे चले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को कहा आप लोग अपने घर जाएं, मैं अली और फातिमा का सुलह करा के आ रहा हूं। घर चले गए सब सहाबी, ये लेकर आए और आने के बाद धमकाया नहीं, डराया नहीं। हजरत फातिमा से कहा ए फातिमा, अगर अली राजी है तो मैं तुझसे राजी हूं, अगर तेरा अली नाराज है याद रख मैं तेरा अब्बा नाराज हूं, और तेरा अब्बा जिससे नाराज है उससे तेरा खुदा नाराज है। और अली से कहा यह अली, ये तेरी बीवी है और टेढ़े पसली से बनाई गई है, औरत जात है,
कमअकल है, मुमकिन है नबी की बेटी है, मुमकिन है कोई गलती कर जाती होगी, मुमकिन है थोड़ा बहुत कमी हो जाता होगा। अली नाराज ना होना, इसलिए कि अल्फातिमा तो बुज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर की टुकड़ा है, और जिसने फातिमा के दिल में तकलीफ दिया उसने मेरे दिल में तकलीफ दिया। अली याद रखना, फातिमा की जिंदगी में कभी दूसरा निकाह ना करना, इसलिए कि अगर फातिमा की जिंदगी में तुम उसकी सौकन लाओगे तो मुझे तकलीफ होगी, और जिसने मुझे तकलीफ दिया उसने अल्लाह को तकलीफ दिया। इसलिए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फातिमा की जिंदगी में शादी नहीं की। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिमा से कहा प्याले में पानी लाओ। बताता हूं आपके घर में भी आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। पानी लाए, हुजूर ने कुछ सूरतें कुरान की पढ़ी और उसमें उंगली डुबाया, फातिमा के ऊपर छिड़का मारा, अली के ऊपर छिड़का मारा, और दरमियान में ऐसे सो गए।